This call is now being recorded. ओके, तो आज बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं एल्डोल रिएक्शन ही करेंगे, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल में भी कौन सी, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन करेंगे और कैनिजारो करेंगे। अब कैनिजारो में भी क्या है, तुम्हारी क्रॉस कैनिजारो है, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो। याद करो, एल्डोल में अपनी एक तो सिंपल एल्डोल थी, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल मैंने ऑलरेडी करा दी, ठीक है, और क्रॉस एल्डोल आज करेंगे। ऐसे ही कैनिजारो। ये करने के बाद तुम्हारी एक और रिएक्शन रह जाएगी बस एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में, हेलोफोम रिएक्शन, जो कि मेरे को चाहिए इसको कराने के लिए 20 to 25 मिनट। तो आज ये पॉसिबल नहीं, मतलब आज नहीं हो पाएगा हेलोफोम रिएक्शन, तो इसको फिर मैं मंडे के लिए लेके जाऊंगी, सैटरडे को, क्योंकि आप लोगों की कल रिवीजन क्लास लगेगी, संडे को अल्कोहल फिनोल का टेस्ट है तुम लोगों का, समझ गए। तो ये मंडे को, मतलब जब भी अपनी क्लास होगी, नेक्स्ट ट्यूसडे मंडे जब भी होगी, तो ये लूंगी, ठीक है। और इसके साथ ही तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बस कुछ 2-3 लेक्चर में और ये कंप्लीट हो जाएगा, और उसके 3 दिन बाद तुम्हारा 3 लेक्चर में अमीन्स हो जाएगा, 5 लेक्चर्स में तुम्हारा बायोमोलिक्यूल्स हो जाएगा, देन 12th का सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा रहने वाला है आगे के कुछ दिन, ठीक है। चलें फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मेरे को कुछ क्वेश्चंस करके दिखाने पड़ेंगे, 1 2 3 क्वेश्चन करके दिखाने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारे सामने है। करो, ट्राई कीजिए इसको। जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज बी ऑन टाइम। करवा दी थी ना मैंने एल्डोल नेक्स्ट, सॉरी प्रीवियस क्लास में, तो ये आप लोगों को करना है। अब आप लोग मुझे ये मत बोलिएगा, फिर तो मैं आप लोगों के साथ बहुत ही स्ट्रिक्ट होने वाली हूँ आने वाले टाइम में। असाइनमेंट्स आप लोग करते नहीं है ना। 11th का बोलूँ तो आप लोग बोलते हैं कि टाइम नहीं मिलता। कम से कम जो करा रही हूँ एटलीस्ट उसको तो करके आया आया कीजिए रिवाइज। इलेवेंथ छोड़ो, 12th तो कर लो अच्छे से। 12th भी नहीं है तुम लोगों का भाई ढंग से। आप लोग रिवाइज ही नहीं करके आते, बस जो क्लास में करवाया नोटबुक बंद, फिर अगले दिन आ जाते हो बस क्लास में, जैसे स्कूल में जाते हो बैग उठाकर, हैं। रिवाइज ही नहीं करते कि एल्डोल रिएक्शन क्या होता है। अब मैं 2-3 बच्चों से पूछूंगी, कोई नहीं जवाब देगा मेरे को। किशोर बताना क्या होती है एल्डोल रिएक्शन। किशोर टेल मी, एल्डोल रिएक्शन क्या होती है। ये देखो, बस क्लास में आके बैठ जाना है। 100% अटेंडेंस का अवार्ड नहीं मिलेगा तुम लोगों को, स्कूल में मिलता है वो। शगुन, एल्डोल रिएक्शन क्या होता है, क्या होती है एल्डोल रिएक्शन, कैसे पता लगाती हो। नहीं देखी अभी, तो आज का कैसे समझ में आएगा शगुन। जिनको एल्डोल रिएक्शन पता है हैंड रेज करो। अभिषेक नहीं पता, चेतना नहीं पता, अच्छा पता है, नहीं हैंड पता है। रेज हुआ है, हाँ ठीक है।
डिप्टी डिम्पल, नहीं पता क्या? शिखा, तमन्ना, पीयूष, पीयूष ने किया हुआ है क्या? हाँ किया हुआ है। परिधि आप बताइए। अंशिका शर्मा आप बताइए। अरे आप लोगों ने हैंड रेज किया ना, मुझे बताओ फिर। हाँ मैम एल्डिहाइड और कीटोन में जिनमें एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होता है उनमें डाइल्यूट NaOH या NaCH की प्रेजेंस में प्रोडक्ट बनता है। अगर एल्डिहाइड कीटोन के पास एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है, और आपके पास क्या रिएजेंट दिया होगा? डाइल्यूट बेस दिया होगा। मैंने अलग अलग बेसिस के आप लोगों को नाम बताए थे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है तुम्हारा, क्या होता है? कार्बोनाइन बनता है, ठीक है। कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म उसमें दिखा सकते हो। फिर आपको एक और मॉलिक्यूल लेना है, एल्डिहाइड जो भी है, कीटोन दे रखा है, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल आपका H+ निकालने के बाद न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। फिर वहां पे आप रिएक्शन कराओगे, ठीक है। तो आपको एल्डोल मिलेगा। उसके बाद अगर हीटिंग दे रखी है तो वहां पे आप E1CB रिएक्शन करा के क्या करोगे? एल्कीन बना दोगे, मतलब बेसिकली अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा। अब यहाँ पे आपको दे रखा है कि सिर्फ डाइल्यूट NaOH है, तो चेतना इसका क्या होने वाला है आंसर? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन होने वाला है, ठीक है क्या? यस मैम। अब ये आपका Yes, ma'am. इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन है, ठीक है। अब इंट्रामोलिकुलर क्यों बोला? क्योंकि तुम्हारे सेम मॉलिक्यूल में ही क्या है? इलेक्ट्रोफाइल भी है और न्यूक्लियोफाइल भी जनरेट होगा। बट बस आपको ये डिसाइड करना है, मेन काम इसमें यही होता है कि आप H+ कहाँ से निकालेंगे। तो H+ निकालने के देखो कौन से रास्ते, एक तो ये वाला रास्ता है। बट अगर यहाँ से निकालोगे तो 1 2 3 4 4 मेंबर रिंग बनेगी। गेटिंग माई पॉइंट? जो कि एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। अगर मैं यहाँ से निकाल दू तो 1 2 3 4 5 6, ये अच्छा ऑप्शन है, हाँ या ना? यस मैम। तो आपकी कितनी मेंबर रिंग बन जाएगी? मैं लिख देती हूँ 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग बन गई। मैंने कहा था रिंग बना लो और अपनी तरफ से नंबरिंग कर दो। बस ध्यान रखना 1 का बॉन्ड बनने वाला है 6 से, 2 3 4 5, बस खत्म। ठीक है जी, दिख रहा है आप सभी को? कलर चेंज करूं क्या? अब इधर देखो 2 पे क्या है? 2 पे डबल बॉन्ड हो है, आप सबको दिख रहा है क्या? यस मैम। यस मैम। 3 पे क्या है? 2 मिथाइल है, लगा दिया मैंने। और कुछ है क्या? 6 पे क्या है? डबल बॉन्ड ओ है, मतलब यहाँ पे OH आएगा, क्योंकि जब ये अटैक करेगा तो बेसिकली O- OH बन जाएगा पानी से H लेके, ठीक है। तो हमारा ये बन जाएगा। अब देखो इसमें से कौन सा मैच कर रहा है, या तो ए हो सकता है, बी हो सकता है। 4 मेंबर्ड वाला तो हमने देख के ही हटा दिया कि यहाँ पे नहीं बनने का। गेटिंग माई पॉइंट? उसके बाद आपको दिया हुआ है एक ही हाइड्रोलिसिस करा दिया। अब हाइड्रोलिसिस में क्या होगा? बोलो। प्रोटोनेशन होगी, यस मैम। यस मैम। पानी बनेगा, बाहर निकलेगा। नाउ यू हैव 2 चॉइसेस, या तो ये वाला H निकालो या नीचे वाला निकालो। कौन से वाला निकालो, ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला। ऊपर ऊपर वाला। वाला। वाई ऊपर वाला? क्योंकि ऊपर वाला निकालने से मुझे अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा, यहाँ पे मुझे नहीं मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। देखो, यस मैम। ठीक है। इसीलिए आपको आप जो ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए वो ए करेक्ट होगा। हो जाएगा ये ऐसा क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। यस बहुत बढ़िया। सेम पैटर्न पे ही है क्वेश्चन, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल पे ही है। सेकंड क्वेश्चन करो ये वाला, आराम से करो। और जो असाइनमेंट भेजा है ना वो टाइम लेगा, असाइनमेंट नंबर 5। तो उसको आराम से करना, जब तुम्हारा बिल्कुल माइंड ये हो ना, फ्रेश हो, खुश खुश हो, तब करना। क्योंकि अगर ऐसे किया ना आपने, गलत खराब मूड में किया, तो वो सवाल होंगे नहीं, क्योंकि उसमें मैंने ऑप्शंस नहीं दिए। जब आप ओपन करोगे उसको तो देखोगे मैंने ऑप्शंस नहीं दिए हैं आपको। सबस्ट्रेट दिया हुआ, रिएजेंट दिया हुआ, आपको फाइनल प्रोडक्ट खुद से बनाना है, और नीचे उसके आंसर्स भी हैं, लेकिन पहले आप खुद करेंगे वो क्वेश्चंस। ओके, चेतना हो गया क्या तुम्हारा? यस मैम। अच्छा ठीक है, बाकी बच्चे करिए। कोमल भी आ गई, बढ़िया।
पहले ये डिसाइड करो H प्लस कहाँ से निकलेगा। चेतना का हो गया, मुस्कान, तनिष्का, ओके, और बाकी बच्चे? मुस्कान, कुमारी, अंशिका शर्मा, अभिषेक, सना, शगुन, कहाँ हो? पीयूष, महक, खुशी, डिम्पल, तनिष्का, आप बताइए। मैम इसके अंदर सबसे पहले ये जो डबल बॉन्ड ओ लग रहा है इसके साथ वाला जो CH3 है वहां से निकलेगा और CHO के साथ वो बॉन्ड बना लेगा, तो 5 मेंबर रिंग बन जाएगी हमारी। यहीं से निकाला के सबने? यस मैम। यस मैम। क्योंकि अगर तुम यहाँ से निकालोगे तो 1 2 3 4 5 6, ज्यादा कम बना दी क्या? ओके, नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग बन जाएगी। और 7 मेंबर रिंग पहली बात है ऑप्शन में भी नहीं और हमें बनानी भी नहीं है, ठीक है। तो जो मैंने व्हाइट डॉट से दिखाया है वो गलत चॉइस है हमारे लिए। तो कहाँ से निकालोगे? अब हम निकालेंगे। अब कौन सा ऑप्शन है तुम लोगों के पास? ये वाला है। तो 1 2 3 4 5। अब तुम्हारे पास एक ये भी ऑप्शन है क्या? एक बार इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके दिखाती हूँ। ये वाला भी एक ऑप्शन है वैसे तुम्हारे पास, बोलो। यस मैम। यस मैम। यहाँ पे जाएंगे तो 1 2 3 4 5, यहाँ से भी 5 मेंबर रिंग बन रही है। अब यहाँ पे तुम देखोगे किस पे अटैक कराना है। अगर आपकी सेम मेंबर रिंग बन रही है, 5 बन रही है दूसरी साइड से भी और इस साइड से भी, तो आपको एल्डिहाइड पे अटैक कराना है, कीटोन पे नहीं कराना। बिकॉज एल्डिहाइड क्या होता है? ज्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन से, ठीक है। तो ये जो मैंने लिखा है ये भी आप नहीं बनाओगे, क्योंकि अगर आप ये बनाओगे तो फिर प्रोडक्ट आपका डिफरेंट आएगा। तो अपने को क्या करना है? 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको आप ऐसे ओपन करके लिख लो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। ये ऐसे दिया हुआ है। तो अपने को कितने मेंबर रिंग बनेगी? यहाँ से आप निकालोगे 5 मेंबर रिंग बनेगी, बोलो। यस मैम। तो बना दो 5 मेंबर रिंग। बस आप ध्यान रखना फर्स्ट का बॉन्ड किससे बनने वाला है? 5 से। फर्स्ट के साथ 2 है, 3 4, बस। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, जो जैसा है वैसे कर दो। फोर्थ पे मिथाइल लगा हुआ है, फर्स्ट पे क्या लगा हुआ है? बोलो। COCH3 लगा हुआ है, यस मैम। ठीक है। और क्या है अपने पास? 5 पे क्या लगा हुआ है? क्योंकि हीटिंग दे रखी है तो 1 और 5 के बीच में क्या बना दोगे? डबल बॉन्ड बना दोगे। तो ये कौन सा वाला बन रहा है? बी वाला ऑप्शन। ये दोनों देखो सेम है, देख रहे हो? बोथ आर सेम। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। हो जाएगा? यस मैम। बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नीट 2023 मणिपुर में आया था ये वाला क्वेश्चन। आपको बताना है फंक्शनल ग्रुप क्या प्रेजेंट होगा एक्स कंपाउंड में। पहले तो एक्स बनाना पड़ेगा आपको। डिम्पल, सॉरी डिम्पल कह रही हूँ, मुस्कान, अरे देखना कोमल का नाम ले रही हूँ, मुस्कान निकाल दिया मुझसे, डिम्पल निकाल दिया। कोमल, कल वाला लेक्चर देख लिया तुमने? जब भी अपनी लास्ट क्लास थी, परसों की थी ना, तो देखा तुमने लेक्चर? आवाज नहीं आ रही मुझे तुम्हारी। पूरा करना चाहिए था बेटा। ओके, तनिष्का, चेतना, डिम्पल का हो गया है। और देखो बच्चों, सीधी सी बात है, अगर हमें टीचर्स को दिखेगा ना कि बच्चे एफर्ट लगा रहे हैं, तो हम अपने साइड से, अगर मैं क्लास में 100% दे रही हूँ तो क्लास के अलावा मैं 100% और देने वाली हूँ। तुम पे मेहनत करने वाली हूँ और बाकी टीचर्स भी,
ठीक है, अगर हमें लगेगा कि बच्चे के साइड से ही बिल्कुल एफर्ट्स आ ही नहीं रहे हैं तो बस अपना फिर क्लास तक का एक कनेक्शन, क्लास में आया पढ़ के चले गए, बस ये बात है। अब तुम देखो कि तुम कौन सी वाली कैटेगरी में आना चाहते हो। मुझे अगर दिखेगा कि एफर्ट्स मार रहे हो, ठीक है, तो मैं मेहनत करूं, नहीं तो फिर क्या फायदा। डिम्पल आप बताओ। ऑप्शन डी, अच्छा ओके, आयोपेक नेम भी बता दिया, बहुत बढ़िया। ऑप्शन डी होगा। ये यस अपने पास क्या है, एसीटोन है। देखो अगर तुम इसको ट्रिक से भी, जब वैसे इसमें हीटिंग है नहीं, तो जो मैंने शॉर्टकट बताया था उसमें तुम पानी निकाल के अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड बनाते थे, बट यहाँ पे पानी तो नहीं है। तो अब देखो होगा क्या, पहली बात है एल्डिहाइड ग्रुप तो होगा नहीं, बिकॉज कीटोन है। डबल बॉन्ड वैसे नहीं होगा क्योंकि हीटिंग नहीं दे रखी है। अगर मान लो ये सब चीजें तुम्हें वहां याद नहीं आती है, तो आप इसको कैसे बना लो, निकाल लो। अब या तो आप मैकेनिज्म से चले जाओ, तुम्हारा मन है तो मैकेनिज्म से जा सकते हो, नहीं तो इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ, वो वाला करें एक बार, क्या बोलते हैं, शॉर्टकट। क्योंकि मुझे ना रिवर्स रिएक्शन भी आप लोगों को सिखानी है, देखना मैं क्या कर रही हूँ। पहले तुम यहाँ से पानी निकाल लो, ठीक है, ये बन गया। अब तुम एक चीज ध्यान से देखो, ये अपने पास क्या बन गया, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। हमारा इन दोनों से बना है ना एक, आपका क्या लिया आपने, एसीटोन ही लिया है दोनों। तो एक बात बताओ, क्योंकि यहाँ पे दोनों एसीटोन है तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। वैसे तुम्हें क्या करना है, अगर मान लो तुम्हें अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड दिया हुआ है और तुमसे एग्जामिनर ये पूछे कि क्या रहा होगा, सबस्ट्रेट क्या रहा होगा, तुम्हें क्या करना है, ये बॉन्ड को तुम तोड़ोगे। दो बॉन्ड तोड़ रहे हो मतलब तुमने एक एक कार्बन पे दो दो वैलेंसी कम कर दी, यही मतलब है। तो जो अल्फा वाली पोजीशन है वहां पे 2H दे देना, और जो बीटा वाली पोजीशन है वहां पे क्या दे दोगे, एक डबल बॉन्ड O दे दोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। अल्फा वाली पोजीशन पे 2H दे दोगे, देखो यही बन जाएगा। अब तो यहाँ पे सेम है तो दिक्कत नहीं है, अगर अलग अलग होगा तो वहां पे तुम्हें हेल्प मिलेगा, ठीक है। और बीटा वाली पोजीशन पे क्या दे दोगे, एक डबल बॉन्ड ओ दे दोगे, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या सबस्ट्रेट यूज करके आपको फाइनल प्रोडक्ट मिला था, ठीक है। तो इसने क्या पूछा है, एक्स ही पूछा है, तो एक्स क्या रहा होगा। हालांकि इसने ये नहीं पूछा कि सबस्ट्रेट क्या रहा होगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ही बॉन्ड फिर ब्रेक कराएंगे, बोलो। यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पे एक जगह मैं H लगा देती हूँ और एक जगह मैं OH लगा देती हूँ, तो ये कौन सा बन गया, इसमें अल्कोहल भी और कीटोन भी है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा। यस मैम। इसको ऐसे करना था। तो अब तुम देखो नीट में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछ रखा है क्वेश्चन, ठीक है। अगर आएगा तो, अगर उनको मान लो थोड़ा सा लेवल ज्यादा करना हुआ तो वो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल का क्वेश्चन देंगे तुम्हें। ध्यान से सुन लो क्या बोल रही हूँ। नीट में जनरली अब तक देखा गया है कि जो सिंपल एल्डोल रिएक्शन होती है वहां से क्वेश्चन आता है, बट अगर अगर थोड़ा सा पेपर को उनको बनाना है डिफिकल्ट तो वो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल से वो देंगे। मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये रिएक्शन पेपर में आके चली भी जाती है, पता नहीं चलता, क्योंकि ये रिएजेंट बहुत कॉमन है। तुम बहुत पढ़ते हो, इसको पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, तुम वहां भी पढ़ के आए, ये हेलोएल्केन हेलोएरीन में बहुत जगह पढ़ा तुमने NaOH वाला रिएजेंट, तो ये आके चले जाती है रिएक्शन, हमें मालूम नहीं पड़ता। तो इसीलिए आप जरूर चेक करेंगे पेपर में कि कहीं एल्डोल रिएक्शन तो नहीं हो रही। कई बार छोटे से स्टेप में एल्डोल करवा देता है एग्जामिनर, वो तो बाकी हम क्वेश्चंस की इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपको मालूम पड़ ही जाएगा कि हाँ इसमें एल्डोल हो रही है। समझ गए? अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन पे। एल्डोल में ही क्रॉस एल्डोल रिएक्शन है हमारे पास, जल्दी से इसको लिखो फिर मैं इसको समझाती हूँ। क्रॉस एल्डोल होता क्या है, क्रॉस एल्डोल क्या होता है। बेसिकली क्रॉस एल्डोल में तुम क्या करते हो, दो डिफरेंट आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, ठीक है। या तो दो डिफरेंट एल्डिहाइड होंगे या दो डिफरेंट कीटोन होंगे, या एक एल्डिहाइड होगा एक कीटोन होगा। कंडीशन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। दोनों में से अगर एक के पास भी अल्फा हाइड्रोजन है तो हो जाएगा काम, दोनों के पास है तो भी, ठीक है। मैम एक बार दोबारा बताना। मैं बोल रही हूँ, अभी मैं एग्जांपल लेके बताऊंगी, पहले ये लिख लो।
लिख लो आप सब। हाँ, लिख लिया क्या सबने? देखो इधर आइए। क्या आपको दिख रहा है? यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, दिख रहा है सबको? यस मैम। ओके, अभी तक जो मैं आपको रिएक्शन पढ़ा के आई थी, जो सिंपल एल्डोल वाली थी, जो हमने कल की थी, कल या परसों, उसमें हमने क्या देखा था? एक ही टाइप का ले रही थी, या तो मैं एल्डिहाइड ले रही थी या कीटोन ले रही थी। अब यहाँ पे एक कीटोन है और एक एल्डिहाइड है। ऐसे आपको दो डिफरेंट एल्डिहाइड भी मिल सकते हैं, दो डिफरेंट कीटोन भी मिल सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या क्या पॉसिबल है। एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये कीटोन, मतलब जो ये एसीटोन है, अपने ही किसी एसीटोन के साथ मिलकर एल्डोल रिएक्शन करा ले, है ना? दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी वी हैव। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि एसिटल्डिहाइड जो मैंने लिया है वो अपने किसी एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके एल्डोल वाला प्रोडक्ट बना ले। हाँ या ना? ये कल कर चुके हैं हम ऑलरेडी। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये अपने 2H अल्फा हाइड्रोजन और ये अपना ऑक्सीजन एटम लेके पानी निकाल के प्रोडक्ट बना दे। तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। चौथी, फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये अपने 2 अल्फा हाइड्रोजन निकाले और ये अपना ऑक्सीजन दे, इसका क्या करे? दे दे, ऑक्सीजन दे दे, पानी निकाल के आपको एल्डोल प्रोडक्ट मिल जाए। तो बेसिकली हमारे पास कितने डिफरेंट प्रोडक्ट मिलने वाले हैं? 4 डिफरेंट प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। हाँ, यार अभी दिखाऊंगी कैसे मिलने वाले हैं। 4 डिफरेंट प्रोडक्ट मिलने वाले हैं एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। अभी मैंने स्टीरियो आइसोमर काउंट नहीं किया। अगर एग्जामिनर को मैं फिर बोल रही हूँ क्वेश्चन डिफिकल्ट करना हुआ तो वो आपको ये भी बोलेगा कि स्टीरियो आइसोमर इंक्लूड करके बताओ कितने प्रोडक्ट बनेंगे। अगर मैं स्टीरियो आइसोमर को भूल जाऊं, वाई स्टीरियो आइसोमर क्यों बोला मैंने? क्योंकि स्टीरियो आइसोमर में तुम क्या पढ़ते हो? ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तुम्हें पता है कि एल्डोल में एल्कीन बन रही है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन रहा है, तो वहां पे सिस ट्रांस पॉसिबल है ना? यस। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बोला स्टीरियो आइसोमर। अभी मैं तुम्हें पूरा वो दिखाती हूँ किस तरीके से बनेंगे। ठीक है, तो क्या तुम्हें ये समझ में आया? पहले बताओ कि 4 पॉसिबिलिटीज किस तरीके से बन रही है, किस तरीके से 4 डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे मुझे इन केस ऑफ व्हेन 2 डिफरेंट एल्डिहाइड या कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। यस मैम। अगर सिर्फ एक के पास, सुनो, अगर एक के पास ही अल्फा हाइड्रोजन होंगे, दूसरे के पास नहीं होंगे, फिर नहीं मिलेंगे आपको डिफरेंट प्रोडक्ट, फिर तो एक ही मिलेगा। बोलो क्या कहते हो? बोलो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, फिर कितने मिलेंगे करके देखना। मैं तुम्हें कैसे एग्जांपल दूंगी जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, जैसे मान लो ये है, ये कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है नीचे वाले में? कोई मुझे बताएगा? एक ही है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, सोचो। मैंने तो बोल दिया तुम्हें एक, क्या सच में एक होगा? हम 2। देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है इसमें। या तो ये वाला मॉलिक्यूल अपने ही मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर ले, है ना? दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये वाला मॉलिक्यूल इसके साथ कर ले, तो 2 बन सकते हैं इसमें। बोलो हाँ के ना? यस मैम। है ना? चलो ओके, अभी हम मेन ध्यान देते हैं जब हमारे पास दोनों के, मतलब दोनों केस में क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो क्या होगा? चलो आओ देखते हैं। ठीक है, आ जाओ। यहाँ पे इस तरीके से लिख लो, सेल्फ एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल। सेल्फ एल्डोल का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल अपने ही मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर गया, दिस इज सेल्फ एल्डोल। क्रॉस एल्डोल क्या होता है? एक मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है, ये क्रॉस एल्डोल में आ जाता है। ठीक है, अब हम ये जो मैंने एग्जांपल लिया है, अब इसमें मैं सेल्फ एल्डोल भी दिखाऊंगी तुम लोगों को, क्रॉस एल्डोल भी दिखाऊंगी। करना स्टार्ट करूं मैं? बताइए। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, जो हमारे पास एसीटोन है उसको मैं कुछ इस ढंग से लिख रही हूँ। ये देखो, इस ढंग से लिख रही हूँ क्योंकि पहले मैं सेल्फ एल्डोल करा रही हूँ। एक मॉलिक्यूल के 2 हाइड्रोजन मैं इस तरीके से दिखाऊंगी, दूसरे वाले के क्या दिखा दूंगी? दूसरे वाले में ऑक्सीजन एटम इस तरीके से आगे की तरफ दिखा दूंगी। और यहाँ से क्या निकालना रहेगा मुझे? पानी। पानी।
तो जब तुम पानी निकालोगे, ध्यान रखना हीटिंग है, मैं लिख नहीं रही हूँ, हीटिंग है, तो ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा तुम लोगों को, बोलो हाँ या ना। यस मैम। तो इसका एक बनेगा, दो तो नहीं बनेंगे बिकॉज डबल बॉन्ड कार्बन के अराउंड देखो सेम ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिस ट्रांस नहीं देखोगे। क्या ये वाला केस समझ में आया तुम लोगों को? अगर नहीं आया तो रोक देना मेरे को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मैं धीरे चल रही हूँ। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, एक मैंने क्या लिया था, एसिटल्डिहाइड भी लिया था। तो हम क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन इस तरीके से दिखा देते हैं, और दूसरे वाले में क्या कर देती हूँ मैं, ऑक्सीजन को ले लेती हूँ। तो यहाँ से मैं क्या निकाल दूं, बोलो? पानी निकाल लेती हूँ। और जब मैं पानी निकालूंगी तो मेरे पास HCO डबल बॉन्ड CHCH3। अब अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो, एक कार्बन कम बना दिया मैंने, एक सेकेंड, ठीक ही बनाया था शायद। यस मैम। ओके, तो CH3 CHO, ओके। बीच में एक और कार्बन आ जाएगा C डबल बॉन्ड O के साथ। कहाँ पे मैंने कुछ गलत बना दिया क्या? इसके पास कार्बन कम है। वो C डबल बॉन्ड O के बाद एक और CH आ जाएगा सिंगल बॉन्ड लगाकर। अपने पास क्या था, CH3 CHO था, ये तो ठीक बनाया ना, तो HCO, अच्छा ये भूल गई मैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, यहाँ पे H है, तो एक में मैं H को ट्रांस पे लगा दूं और एक में सिस में लगा दूं, तो इसके मुझे 2 मिल जाएंगे, सिस और ट्रांस। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है, ये हमारे पास हो गई पॉसिबिलिटीज ऑफ सेल्फ एल्डोल। अब हम आते हैं क्रॉस एल्डोल में कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, ध्यान से सुनना, एसीटोन का मॉलिक्यूल ले लेती हूँ, इधर देखिएगा, इस तरीके से दिखा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। और एक मैं क्या ले रही हूँ, अब एसिटल्डिहाइड का ले रही हूँ, ये वाला जिसमें मैं ऑक्सीजन एटम को दिखा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पानी निकाल दूं, पानी निकाल दूंगी तो देखो क्या बन जाएगा, CH3 CO C डबल बॉन्ड C HCH3। क्या यहाँ पे भी सिस ट्रांस पॉसिबल है क्या? यस मैम। ध्यान से देखिएगा, है ना, क्योंकि एक कार्बन में 2 डिफरेंट ग्रुप है ना, यहाँ पे भी तो है। हालांकि मैंने दिखाने में ऐसे नहीं दिखाया, बट बनेंगे ना इसके भी, ठीक है। उसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी है, अगर मान लो इस बार मैं क्या करूं, एसिटल्डिहाइड के क्या निकाल लूं, 2 अल्फा हाइड्रोजन दिखाऊं इस तरीके से, और एसीटोन का मैं ऑक्सीजन ले लूं, तो यहां से भी क्या निकल जाएगा, बोलो? पानी निकल जाएगा। मुश्किल नहीं है ये, अगर तुम ऐसे सोचोगे मुश्किल है तो लगेगा, अभी तुम लोग ही बनाओगे अपने नोटबुक में, ठीक है। इसमें बनेगा क्या सिस ट्रांस? नहीं, तो इसके नाम का एक ही प्रोडक्ट होगा, मतलब एक ही होगा आइसोमर, ठीक है। तो अगर तुमसे एग्जामिनर पूछता है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, तो एक्सक्लूडिंग बोले तो 1 2 3 4, ठीक है। यस मैम। ऐसे मत बोलना मैम ये कब पढ़ाया आपने, पूरी क्लास ली थी मैंने स्टीरियो आइसोमरिज्म पे 6 लेक्चर। और अगर मैं बोलूं इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर तो कितने बनेंगे, बोलो? 6 बनेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे लिख रही हूं मैं। इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे, टोटल बोल रही हूँ, स्टीरियो आइसोमर 6, और अगर एक्सक्लूडिंग पूछे वो 4, अगर कुछ भी नहीं दे रखा हो तो 4 लिख के आओगे, ठीक है। यस मैम। क्लियर है? तो हमने कुछ नहीं किया, सेल्फ एल्डोल वाली पॉसिबिलिटीज देखी, क्रॉस एल्डोल वाली पॉसिबिलिटीज देखी, बस, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक पॉइंट लिखेंगे नोट डाल के, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे लिखो नोट डाल के, अटैक ऑफ, लिखो अटैक ऑफ कीटोन, अटैक ऑफ कीटोन ऑन एल्डिहाइड, ऑन एल्डिहाइड will be a major product। ठीक बात लिखा है? जहां पे आप कीटोन वाले केस में अल्फा हाइड्रोजन निकालोगे और उसका अटैक कराओगे एल्डिहाइड पे, तो वो वाला आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। व्हाई? बिकॉज एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। तो अगर वो मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है तो इस तरीके से आपको डिसाइड करना है। यहाँ पे तो अपन ने मेजर माइनर सब बना दिए। गेटिंग माई पॉइंट?
यस मैम। ठीक है, तो ये वाला जो नोट करके मैंने लिखवाया है इसको आप ध्यान से लिखिएगा। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी, आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। अब तुम क्या करोगे, मैं तुम्हें 1 मिनट दे रही हूँ, 7:35 हुई है, 7:36 तक तुम खुद से बना के देखो जो मैंने बनाया यहाँ पे। खुद से सेल्फ एल्डोल और क्रॉस एल्डोल कराओ। 1 मिनट दे रही हूँ मैं तुम लोगों को, खुद से बनाओ एंड कंफर्म कर दो बाय थम्स अप। देखो बन रहे हैं क्या? अगर आप माइक अनम्यूट नहीं कर सकते हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में बताइए आंसर। मतलब आंसर तो मैं वैसे नहीं पूछ रही हूँ, बस आपको ये बताना बन गए कि नहीं बने। नाउ इट्स 7:36, बन गए? हो गया। ये पीयूष, हुस्नवाज, अभिषेक, चेतना, कोमल, मुस्कान, दोनों मुस्कान, खुशी, पीयूष, ठीक है, बढ़िया। दक्ष, अच्छा दक्ष तो आया नहीं आज, ठीक है। अंशिका, बन रहे हैं। आयुष, किशोर इज नॉट एक्टिव इन माई क्लास। पलक, तमन्ना, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं एक बार। what is the major product in the following reaction? आपको NaOH दिया हुआ है, हीटिंग नहीं दी हुई है, एंड मेजर प्रोडक्ट बताना है क्या बनेगा। चेक करो। अप्रोच कर पा रहे हो क्वेश्चन को? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अभिषेक कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? अप्रोच बताओ। अभिषेक, कैन यू हियर मी? यस मैम। हाँ, कैसे करने वाले हो? मैम 5 रिंग कीटोन का मैम अटैक कराएंगे। कहाँ से? ये वाला H ले लूं? यस मैम। ये वाला भी ले सकते हो, ठीक है, सिमेट्रिकल है। अच्छा, इसका कहाँ अटैक कराऊं? मैम एल्डिहाइड पे। वेरी गुड, ठीक है, दिस इज द करेक्ट अप्रोच। ठीक है, एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव। पहली बात है ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं दे रखा जिसमें सेल्फ एल्डोल हो रखी हो। ठीक है, तो आपका क्या होगा? और वैसे भी यहाँ पे देखो एल्डिहाइड वाले केस में अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो वो वाली तो वैसे ही पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, न्यूक्लियोफाइल बनेगा और वो एल्डिहाइड पे रिएक्ट करेगा। और यहाँ पे हीटिंग नहीं है। अब तुम देख लो कौन सा प्रोडक्ट दिख रहा है, ये मत बना के आ जाना जिसने थर्ड बनाया, ध्यान रखना, ठीक है। और क्या है, ये तो एस्टर बना दिया, हटाओ, ठीक है। कौन सा ठीक होगा फिर, ये वाला ठीक होगा, ठीक है। यहाँ पे OH कैसे लगा दिया, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, हो भी जाएगा ना। चलो यस मैम। बढ़िया, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। अगेन मेजर प्रोडक्ट बताना है, ये ABCD तुम्हें दे रखे हैं, ठीक है। देखो इसमें से कौन सा वाला बनेगा मेजर। सो तो नहीं गए ना, नींद तो नहीं आ रही तुम लोगों को? नहीं मैम। बढ़िया। 5 students raise their hand, तनिष्का, मुस्कान, शगुन, पीयूष, चेतना, अंशिका शर्मा, मुस्कान, शगुन 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 नहीं, शगुन नहीं बताएगी। शगुन से मैंने नहीं पूछा ना, शगुन बताओ, शगुन बताओ क्या करोगे। तनिष्का, इसमें हंसने की क्या बात थी? तो आपने शगुन का इतनी बार नाम लिया था तो शगुन ने बता दिया। अच्छा बता ही दिया क्या, आंसर बता दिया क्या उसने? अच्छा चैट में ही, अच्छा अभी नहीं, वो चैट नहीं दिखी मेरे को। सी होगा क्या? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ट्राई करो, अनम्यूट करो, क्योंकि ऑर्गेनिक में ना मेरे को अप्रोच ही जाननी होती है। अब देखते हैं कि हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा। अल्फा हाइड्रोजन यहीं से निकालूंगी, क्योंकि जो अटैक होगा वो मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे होगा, दैट इज ऑन एल्डिहाइड, ठीक है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, CO, CH2 के साथ ये लग जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। हो जाएगा? यस मैम। यस कुछ मैम। नहीं था? हाँ कुछ पूछना है किसी को? नो मैम। ठीक है। नाउ अब एक ये क्वेश्चन समझ लो, कुछ भी समझ लो इसको। ऐसे क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट में दिया, अभी तुमने 5th वाला असाइनमेंट नहीं किया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लेना उसको आराम से, लेकिन कर लेना जरूर। जो ये ऑर्गेनिक के असाइनमेंट्स है ना, जगह जगह से खोज खोज के निकाल रखे हैं क्वेश्चन, कहाँ से तुम्हें पता चल गया होगा PDF देख के, ठीक है। तो प्लीज उसको ना कर लेना जरूर, तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए है वो। देखो उसमें ना मैंने असाइनमेंट में ऐसे काफी सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं, तो मैं इसको करने का तरीका बता देती हूँ, ताकि उसमें तुम फिर कंफ्यूज ना हो कि मैम कैसे करेंगे इसको। देखो अब ना तुम्हें फाइनल प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब B और +C कुछ रहा होगा जिसमें आपने एल्डोल रिएक्शन करवा के ये बनाई है, गेटिंग माई पॉइंट। और A कोई कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10 है, उसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाने के बाद B और C, यानी कि ये पक्का कोई एल्कीन रही होगी। एल्कीन में रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा के ही कुछ एल्डिहाइड कीटोन ही बन रहे होंगे, है ना। और उसके बाद फर्दर एल्डोल रिएक्शन कराई है, तो ये तुम्हें मिल रहा है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें रिवर्स घूमना पड़ेगा, मानते हो कि नहीं मानते हो? तुम्हें रिवर्स रिएक्शन देखनी पड़ेगी। इसमें कैसे देखोगे? सबसे पहले तुम्हें पता लगाना पड़ेगा कि मेरा B और C क्या होगा। तो कैसे पता लगाएं? तुम इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करा दो, जहां पे अल्फा है वहां पे 2H लगा दो,
ये तो तुम्हें पता है ना अल्फा बीटा कैसे करना होता है मार्क। जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कार्बोनिल ग्रुप है, उसके साथ वाला कार्बन अल्फा, उसके बाजू वाला बीटा, बीटा के बाजू वाला गामा, गामा के बाजू वाला डेल्टा, डेल्टा तक होता है जनरली। ठीक है, तो जहां डबल बॉन्ड को ब्रेक करोगे अल्फा वाली पोजीशन पे 2H लगा दोगे, बीटा में क्या लगा दोगे, डबल बॉन्ड O। तो मेरे को दिख रहा है एक तो मेरा ये बन जाएगा, ठीक है, और दूसरा अपने पास हो जाएगा ये। तो एक अपने पास एसिटल्डिहाइड बन गया, बोलो क्या कहते हो? यस मैम। ब्यूटेनल नहीं बनेगा, ब्यूटेनल क्यों बोल रही हो, एक एसीटोन। ठीक है, अब इसमें से कोई भी बी हो सकता है और कोई भी सी हो सकता है। अब तुम खुद भी देख सकते हो यही बनेगा, जब यहाँ से पानी निकालोगे तो अपने पास यही बनने वाला है। तो बी और सी मिल गया रिवर्स रिएक्शन में जाके। अब ए क्या रहा होगा तुम लोगों का? ए कैसे सिखाया था मैंने तुम लोगों को? जैसे डबल बॉन्ड है उसको कुछ इस तरीके से दिखाओ, इधर आओ, एसीटोन को ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत है क्या? और एसिटल्डिहाइड को इस तरीके से लिख लो, कोई प्रॉब्लम है? नहीं मैम। अब कुछ नहीं करना, तुम्हें ये हटाना है, इसको जोड़ देना है, ये देखो बस बड़ा कर दो इसको थोड़ा, लो, और यही तुम्हारी क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी, H CH3 CH3। अब तुम नंबरिंग कर लो इसको, ठीक है, हुआ, क्लियर हुआ? ठीक है, फिर से बताऊं क्या? नो। बाकी बच्चे बोलिए, समझ में आया किस तरीके से रिवर्स में जाना है? अगर आपको एल्डोल रिएक्शन करवा देनी है, अल्फा बीटा एसोसिएटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिल गया है, अगर आपको ये पता लगाना, मैंने दिए हैं ऐसे क्वेश्चन असाइनमेंट में, देख लेना, ठीक है। अगर तुम्हें चेक करना है बी और सी क्या बनेगा, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड ब्रेक कराओ, अल्फा वाली पोजीशन पे 2H लगा दो, बीटा वाली पोजीशन पे डबल बॉन्ड O लगा दो, बस खत्म। और अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ये वाला पार्ट आप ऑलरेडी हाइड्रोकार्बन में पढ़ चुके हैं, कुछ नहीं करना, इस तरीके से दिखाना जैसे मैंने दिखाया है, OO को सामने दिखाओ, एक लंबा बॉन्ड खींच दो, वही तुम्हारी एल्कीन हो जाएगी। ठीक है, मैं फिर बोल रही हूँ, ओजोनोलिसिस एक ऐसा टॉपिक है ना, गजब का पॉपुलर टॉपिक है, ओजोनोलिसिस से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए रिडक्टिव ओजोनोलिसिस क्या होता है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस क्या होता है। ठीक है, तो जो ये मैं बोलती रहती हूँ ना, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहीं लिख लिया करो। चले आगे फिर? यस मैम। चलो, हमारी नेक्स्ट रिएक्शन एल्डोल खत्म, एक हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कैनिजारो, और एक हेलोफोम रिएक्शन है विच वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, कैनिजारो रिएक्शन। अब कैनिजारो में पहले लिख लो, जो ये लाइंस लिखी हुई है ना, ये काम आती है, जो तुम्हारे बोर्ड्स के एग्जाम होंगे ना, उसमें मैंने तुम्हें नहीं बोला था कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन आएगा, तो एक तो तुम मैकेनिज्म दिखाओगे, वैसे तो टीचर्स दे देते हैं मैकेनिज्म देखते ही नंबर, बट फिर भी उसमें थोड़ा थोड़ा लिखना होता है, तो वो थोड़ा थोड़ा यही लिखना होता है जो यहाँ पे मैंने स्लाइड पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैंने इसलिए लिखा हुआ है ताकि जब तुम आगे रिवाइज करो तो तुम्हारे पास थ्योरी हो रेफरेंस के लिए। अब होता क्या है कैनिजारो में बेटा, कैनिजारो में आपको ऐसे एल्डिहाइड लेने हैं जिनके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन ना हो। ठीक है, कोई अल्फा हाइड्रोजन ना हो, पहली चीज। दूसरा, इसमें हम क्या लेते हैं, जो एल्कली लेते हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड लेते हैं, इसमें हम कॉन्सेंट्रेटेड बेस लेते हैं, या तो एग्जामिनर लिख के देगा कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या कॉन्सेंट्रेटेड KOH, और साथ में नहीं तो लिख के देगा, इसके अलावा लिख के देगा 50% KOH 50% NaOH, तो तुम समझ जाना कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली दी हुई है। ठीक है, और ये जो कैनिजारो रिएक्शन होती है, ये किसका एग्जाम्पल होती है, अभी बताऊंगी, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होती है। मैंने शायद तुम्हें बहुत बार बोला है, पूरी केमिस्ट्री में जितनी भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है वो तुम्हें आनी चाहिए। एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का क्वेश्चन हर साल पेपर में आता ही आता है। देयर आर कितने अराउंड कितनी होंगी तुम्हारी, 8 से 9 रिएक्शन है पूरी केमिस्ट्री में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की। ठीक है, तुम्हें मैं एक जगह पे दे दूंगी वो लिख के कि कौन कौन सी 8 से 9 है, ताकि उसको तुम रिवाइज कर सको। अब तुम ढूंढने तो नहीं बैठोगे मैम, पन्ने पलटने पड़ेंगे एनसीईआरटी के। ज्यादातर रिडॉक्स में है, कुछ D&F लोक में है, एक यहाँ पे भी आ गई, तो उसको कंपाइल करके एक जगह पे मिल जाएगी तुम्हें।
अब देखो होता क्या है इसमें, एक मैं क्या ले लेती हूँ, फॉर्मेल्डिहाइड ले लेती हूँ, और एक और मॉलिक्यूल क्या ले लेती हूँ, फॉर्मेल्डिहाइड का ले लेती हूँ। अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, क्या कहते हो? यस मैम। यस अब मैम। क्या लिया मैंने यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लिया। तो होता क्या है, क्योंकि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, तुम लोगों को पता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब होता है अगर सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो एंड सेम स्पीसीज का रिडक्शन भी हो रहा हो, वो एग्जांपल होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का। जैसे कॉपर है, वो कॉपर किस में जाएगा, अगर मान लो कॉपर आपका +2 में है, या मैं अगर बोलूं कॉपर +1 में, तो +2 में भी जा सकता है, वो 0 में भी जा सकता है। करा था ना D&F क्लोक में, आप पढ़ते हो ये रिएक्शन। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एक स्पीसीज का तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन होके वो किस में चेंज हो जाएगा, एसिड में। या मैं बोलूं अभी क्योंकि हाइड्रोलिसिस नहीं है तो सोल्ट बन जाएगा, और दूसरा मॉलिक्यूल किस में चेंज हो जाएगा, एल्कोहल में। तो एक हमें क्या मिलता है, एसिड का सोल्ट मिलता है, बोलो, और दूसरा हमें क्या मिलता है, एल्कोहल मिलता है। ये ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है, और एल्कोहल वाला रिड्यूस्ड, रिडक्शन होके एल्कोहल मिला है। तो ये होता है रिएक्शन में, क्या होता है, ये होता है रिएक्शन में। अगर तुम 2 मॉलिक्यूल ले रहे हो तो एक कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, दूसरा हो जाएगा एल्कोहल में। कोई नया कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं बनता है। यहाँ पे टोटल कितने कार्बन है, 1 और 2 लिए ना रिएक्शन में यूज हुए, तो यहाँ पे भी तो कितने, 1 और 2। तो नो न्यू कार्बन कार्बन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन केस ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन। क्योंकि पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है एग्जामिनर, आपको मैं एक क्वेश्चन लाई हूं ऐसा, आपको 4-5 नेम रिएक्शन दे देगा और आपसे बोलेगा बताओ इन केस में, इन 5 के केस में किस केस में कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है। तो अगर तुम्हें नेम रिएक्शन का मालूम ही नहीं होगा कि ये करता क्या है यहाँ पे, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है या नहीं बन रहा। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। सभी समझ रहे हो या बताओ, रिपीट करना है तो मुझे बोलो, ठीक है। तो देयर इज नो कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन इन केस ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन। स्टार्टिंग में मेरे पास 2 मॉलिक्यूल थे एल्डिहाइड के, फॉर्मेल्डिहाइड के, यानी कि 2 कार्बन है, और देखो फाइनल प्रोडक्ट में भी मुझे 2 कार्बन मिल रहे हैं, कोई नया मुझे कार्बन कार्बन बॉन्ड यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो तुम लोगों को पता होनी चाहिए। अब इसका मैकेनिज्म देख लें, बिकॉज मैकेनिज्म इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। ओके मैम। ठीक है, हमें देखो बेसिक चीजें तो आनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में 30 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 इजी होंगे तुम्हारे केमिस्ट्री में। इजी का मतलब क्या होता है, जो तुमने पढ़े हुए हैं और वहां पे तुम बना लोगे। बाकी के जो तुम्हारे 20 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं ना, जिसमें से तुम्हें 45 करने होते हैं, 20 क्वेश्चन में से तुम्हारे 6-7 डिफिकल्ट होंगे, बाकी आपके मीडियम होंगे। ठीक है, तो हमें चलो करना है, डिफिकल्ट की प्रिपरेशन भी करनी है, लेकिन ध्यान रखना अपने कॉन्सेप्ट्स, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको नहीं छोड़ोगे। कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन बहुत ही बेसिक पूछ लेता है। मैकेनिज्म लिखो, आओ करें स्टार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है इसका। या तो पहले मेरे को देख लो फिर लिख लेना, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी ऐसी चीजें होने वाली हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ, फॉर्मेल्डिहाइड ले लूं, वही ले रही हूँ जिसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। आप कुछ भी बेंजल्डिहाइड भी ले सकते हो। सबसे पहले क्या होगा मेरा बेटा, क्योंकि मैं यहाँ पे कंसंट्रेटेड मान लेते हैं OH नेगेटिव यहाँ पे डालू, वो NaOH का सोर्स हो सकता है या KOH का हो सकता है। अब क्योंकि मेरा बेटा इसकी कंसंट्रेशन एक तो हाई है, ठीक है, दूसरा यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, तो ये मेरा किसकी तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। बोलो हाँ के ना? यस मैम। बेस की तरह तो नहीं करेगा ना, बिकॉज देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। तो पहला स्टेप क्या होगा, क्या करवाया मैंने, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया है। देखो ये बन गया। यस मैम। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे दिखाना चाहूंगी, आप कैसे भी दिखा दो, मैं तो इंटेंशनली जान करके ऐसा लिख रही हूँ क्योंकि मुझे अभी कुछ दिखाना। ठीक है, अब क्योंकि मेरा बेटा जो आपकी कंसंट्रेशन है बेस की वो इतनी ज्यादा है कि रिएक्शन बैकवर्ड में नहीं आती, फॉरवर्ड में ही जाती है। ठीक है, रिएक्शन क्या करती है, फॉरवर्ड रिएक्शन में ही चलती जाती है। अब हम क्या करेंगे, एक और मॉलिक्यूल लेंगे, बोलो। यस मैम। ओके, अब सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे
अनोखी चीज होने वाली है। अनोखी चीज यहाँ पे क्या होने वाली है, यहाँ पे मेरा बेटा ये देखो, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है CH के, यहाँ पे हाइड्राइड ट्रांसफर होता है। क्या बोलते हैं मैंने, यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्राइड ट्रांसफर होता है। कैसे होता है, ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से माइग्रेट करके इस तरीके से अटैक करेगा कार्बन एंड कार्बन। ध्यान से देख लो, फिर तुम मेरे को अभी 2 मिनट बोलोगे मैम फिर से बताओ क्या किया। यहाँ पे क्या हुआ, इंट्रामोलिकुलर हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा है, देख रहे हो, H नेगेटिव निकलेगा और इस कार्बन एंड कार्बन पे अटैक करेगा, और दिस इज योर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक बात है? Yes. नई बात है ठीक तो बताओ, ये ध्यान रखना है, तभी तो बोल रही हूँ ये इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, नहीं तो क्यों बोल रही हूँ। अब देखना, व्हाइट को मैं व्हाइट पे ही लूंगी। क्या बचा मेरे पास, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, H C डबल बॉन्ड O OH, बोलो। और Yes, एक क्या बना, ध्यान से देखिएगा, येलो वाला देखो, H C O नेगेटिव H, और एक H व्हाइट वाले से आया, तो मैं देखो इसको व्हाइट वाले से बना रही हूँ। ठीक है, ये वाला H अब यहाँ पे लग गया, जिसको मैंने ऐसे दिखा दिया, तुम्हें समझ में आ जाएगा जब पढ़ोगे तो। ठीक है जी। नाउ अब यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया, आपको मैं पूरी ऑर्गेनिक में क्या करा रही हूँ इतने टाइम महीनों से, कि अगर किसी स्पीसीज पे ऑर्गेनिक में चार्ज आ रहा है तो वो अपने चार्ज को खत्म करेगा। अभी अपने चार्ज को कैसे खत्म करेगा, ये जो O नेगेटिव है ये वाला H+ ले लेगा और ये नेगेटिव चार्ज इस वाले ऑक्सीजन पे आ जाएगा। ऐसा क्यों किया इसने, आइए देखते हैं, आओ। अब तुम्हें क्या मिलेगा, जल्दी देखो, H C OH H H, या मैं इस H को भी व्हाइट से दिखा देती हूँ क्योंकि इसने ये H लिया है। और क्या बनेगा, HCOO नेगेटिव, बोलो फॉर्मेटाइन, हाँ या ना, मुश्किल है? yes, क्या हो गया, घूम गए या वहीं बैठे हो कि मैम ये क्या हो गया, इतना डिफिकल्ट मैकेनिज्म? कुछ भी नहीं है बेटा ये। अब एक बात सोच के बताओ, सोच के, कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ क्यों आया, इसमें यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही थी इसको? अंशिका सोचने वाली क्या बात है इसमें है? मैम रेजोनेंस में। यस, दिस नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबलाइज्ड। क्या कहते हो? yes, Yes, ma'am. तभी मैंने क्या किया, इस तरीके से वो वाला H+ ले लिया और यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि जो व्हाइट वाले ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, जबकि यहाँ पे नहीं है। तो मिल गया ना आपको, एक आपको क्या मिल गया, सोल्ट मिल गया, और दूसरा अगर मान लो यहाँ पे NaOH है तो यहाँ पे Na+ लग जाएगा, और एक आपको अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म होता है किसका, कैनिज़ारो रिएक्शन का। फिर से सुन लो क्या किया। पहले स्टेप में आपका जो एल्कली की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से, ठीक है, वो बेस की तरह भी रिएक्ट कर सकता था, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी, बट यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही तो हो रहा है ये। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है विच इज योर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वहां पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्राइड ट्रांसफर होता है और इस तरीके से वो अटैक करता है। उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीजन पे आता है नेगेटिव चार्ज, लेकिन इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज है तो ये H+ दे देता है दूसरे वाले ऑक्सीजन को, तो फाइनली तुम्हारा ये बन जाएगा। देखो उसका है, 2 लाइन का मैकेनिज्म है। यहाँ पे एक नोट करने वाली बात ये है कि अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये है तो मेरा रेट, सिर्फ इसमें बता रही हूँ, एल्डोल में तुमने नोटिस किया होगा मैंने रेट बताया नहीं था, इसमें बता रही हूँ क्योंकि पूछ लेते हैं पेपर में। ठीक है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गए, एल्डिहाइड की कॉन्सेंट्रेशन बोलो, और एल्डिहाइड मिनिमम कितने चाहिए अपने को, 2, बोलो yes, यस उसके बाद और किसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी, बेस की, क्योंकि जितना ज्यादा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होगा उतना तुम्हारा रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा कैनिज़ारो का, ये जेई मेंस में आ चुका है, नीट में अभी तक नहीं आया है। नीट में अभी तक ये नहीं पूछा है कि कैनिज़ारो का ओवरऑल ऑर्डर क्या होता है, तुमसे पूछ लेंगे तो लिख लो, ज्यादा मुश्किल है भी नहीं याद करने का। ओवरऑल ऑर्डर क्या होता है कैनिज़ारो का, बोलो 3 होता है। बस इतना, यही मैकेनिज्म था। अब तो कुछ करना ही नहीं, क्वेश्चन लगाने हैं। अभी भी डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि ये मैकेनिज्म अब दोबारा नहीं होगा। वाई, क्योंकि जब भी अब तुम्हारा रिवीजन चलेगा तो क्वेश्चन ही होंगे उसमें, मैकेनिज्म नहीं होगा।
तो बता दो अगर किसी को किसी स्टेप में प्रॉब्लम आई है तो, नहीं तो मैं आगे चलो फिर। एक अल्कोहल मिल जाएगा और दूसरा सोल्ट ऑफ एसिड। सॉल्ट ऑफ एसिड। ठीक है, समझ में आ जाएगा कौन सा H कहाँ ट्रांसफर किया है। यस मैम। चलो बहुत ही बढ़िया। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए। अभी जो मैंने आप लोगों को वर्बली बता दी है कुछ चीजें, उसको एक जगह पे लिख लो जैसे अल्डोल में लिखी थी। पहला, इसमें क्या यूज करते हैं हम, कंसंट्रेटेड एल्कली इज यूज्ड, बोलो। यस मैम। दूसरा जो रेट है वो क्या होगा, एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर और बेस के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर होगा। ठीक है, तो ओवरऑल ऑर्डर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। दूसरा तीसरा क्या है, यहाँ पे ये लिख लो, जैसे मान लो HCH जो है बेंजेल्डिहाइड है और ये है एक एल्डिहाइड ये वाला, और एक होता है तुम्हारे पास ये वाला एल्डिहाइड, इसको बोलते हैं हम परफ्यूरल, इसका नाम होता है परफ्यूरल। तो ये क्या करते हैं, देखो कहीं पे भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इधर आओ, है क्या, कहीं अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे भी 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 नहीं है, तो ये क्या देंगे, सारे कैनिजारो देंगे। बोलो। यस मैम। यस मैम। मुश्किल लग रहा है तो बताओ, सोचो मत, बताओ। थोड़ा तो रिवाइज करना पड़ेगा बेटा, नई चीज पढ़ रहे हो तुम लोग, है ना। अगर तुम मान लो 5 दिन तक ये नहीं उठाओगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरा दिन एल्डिहाइड की टोन में ही लगा लो, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। ठीक है, 15-15, 20-20, 25, 25 मिनट्स दे दो। ठीक है, एटलीस्ट तुम्हें ना, अगर तुम डेली 20 मिनट्स दे रहे हो, जो मैं रेगुलर चल रहा है मेरा, अपना नया वाला चल रहा है, तो वो तुम्हारे माइंड में रहेगा। अगर तुम मान लो आज क्लास लेके जा रहे हो और उसके बाद तुम 5 दिन बाद इसको उठा रहे हो, तो नहीं आएगा समझ में, समझो ये बात, क्योंकि ऑर्गेनिक ऐसी ही होती है। ठीक है, एक बार आप पढ़ लो, क्वेश्चन लगा लो, फिर नहीं भूलोगे आप, फिर 1 महीने बाद भी उठाओगे ना, फिर भी याद रहेंगी चीजें आपको, देख लेना। बट आपको थोड़ा सा अभी, क्योंकि नई नई चीजें तुम लोगों ने कभी ऐसी पढ़ी ही नहीं, कैनिजारो, एल्डोल रिएक्शन, बड़ी वो क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक में आगे बढ़ गए तुम लोग, एक अलग लेवल पे पहुंच गए हो, तो टाइम लेगा थोड़ा सा, तो रिवीजन प्लीज करते रहो। सच बोल रही हूँ, नहीं तो आगे फिर वो हो जाएगा, प्रॉब्लम होगी, तो मुझे कहोगे ऑर्गेनिक नहीं आती। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। हो क्या रहा है यहाँ पे, हो कुछ भी नहीं रहा है हो कुछ भी नहीं रहा है। अगर एक एल्डिहाइड है तो यही क्या है, यही किसमें चेंज हो रहा है, बोलो, एसिड में, और यही किसमें चेंज हो रहा है, अल्कोहल में। ठीक है, यस मैम। अगर आप लोगों ने इतना लिख लिया है तो मेरे को एक थम्स अप दे दो कि हाँ मैम लिख लिया है, आगे चल सकते हो आप। एक बच्चा एक ही बार थम्स अप दे। चलो फिर करें, कुछ एग्जाम्पल करते हैं। देखो अब यहाँ पे ना KOH, हाँ आई नो हो गया तुम लोगों का, KOH दिया हुआ, हीटिंग दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये भी लग सकता है मैम एल्डोल में भी तो यही होता है रिएजेंट, है ना, यही होता है सेम, बट यहाँ पे चेक करो, नो अल्फा हाइड्रोजन, कहीं पे भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है मेरा बेटा, और नहीं है, दो दो मॉलिक्यूल तो लोगे तो ये कैनिजारो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। किसमें करेगा, कैनिजारो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। मैं फिर बोल रही हूँ, अभी आपको पता लग रहा है बट पेपर में ये रिएक्शन आगे चली जाती है, बच्चों को पता नहीं लगता है, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जब जब आप लोगों के फाइन वो होंगे ना, मॉक टेस्ट होंगे, फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, वहां पे देखिएगा कहीं आ तो नहीं रही है कैनिजारो एल्डोल वाली रिएक्शन, क्योंकि आइडोफोम का तो दूर से देख के पता चल जाता है कि हाँ हेलोफोम रिएक्शन है। ये 2 रिएक्शन ऐसी हैं पूरी ऑर्गेनिक में, पता ही नहीं चलता, आके चली जाती है। ठीक है,
तो अब देखो होगा क्या, एक मॉलिक्यूल किस में चेंज हो जाएगा बोलो, सॉल्ट में, और Yes, दूसरा किस में चेंज हो जाएगा, बहुत इजी है, alcohol. अल्कोहल में। अल्कोहल में। अल्कोहल। सेम यहाँ पे भी एक मॉलिक्यूल हो जाएगा सॉल्ट में और दूसरा हो जाएगा अल्कोहल में, ठीक है। सेम यहाँ पे भी एक 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 सॉल्ट में, बना लिया होगा तुमने तो अभी तक शायद, यस मैम। तुम तो मेरे से भी आगे हो, है ना, सही है, बच्चे आगे रहने चाहिए टीचर से पढ़ाई में। चलो आओ, चले, यस मैम। Yes, ma'am. चलो ये वाला क्वेश्चन कर दो, हैंड रेज कर लेना। Cannizzaro reaction is not given by, वेरी गुड, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। 7 स्टूडेंट्स रेज देयर हैंड। मैं हमेशा बोलती हूँ 7 ही बच्चे खड़े करते हैं, 15 कर दो कभी कभी, मैं भी थोड़ी खुश हो जाऊंगी। कोमल, 9 बच्चे, 6 और, 6 और, कौन करेगा, आयुष, पढ़ लो भाई, खुशी, पलक, परिधि, शिखा, सना। भाई तुम अगर ये वाला नहीं कर रहे हो ना क्वेश्चन, इसका मतलब सच बता रहे हो तुमने मेरे को कुछ सुना ही नहीं है पिछले 1 घंटे से, फिर सीधी सी बात है। अगर तुम ये क्वेश्चन नहीं कर रहे हो कैनिजारो रिएक्शन, जिसका मैंने पहला पहला लाइन ही लिखवाया तुम लोगों को, इट मीन्स आप सुन ही नहीं रहे हो। आप साथ में या तो इंस्टा चला रहे हो, उसकी रील स्क्रॉल कर रहे हो, ट्विटर चला रहे हो, स्नैपचैट चला रहे हो, या कुछ और ही कर रहे हो, किसी और अपने सब्जेक्ट का कर रहे हो, या कहीं और ही क्लासेस चल रही हैं आप लोगों की, यही पॉसिबिलिटी है। नहीं तो ये वाला क्वेश्चन तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती तुमसे कि तुम ना बताओ। इतना बोलने के बाद 11 बच्चों ने हैंड रेस किया है, क्या होगा बताओ भाई। मैम फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन। मैम फोर्थ ऑप्शन होगा, हम गलती से जिसके कहीं लग पास गया। अल्फा हाइड्रोजन होगा वो नहीं देगा। इतना सोचने के बाद हैंड रेस कर लो, ठीक है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है 3, ये नहीं देगा। इनमें देखो कहीं अल्फा हाइड्रोजन है, अब यहाँ नहीं है, कहीं यहाँ पे दिमाग लगाओ, मैम यहाँ पे भी तो है, कहाँ है, 4 बॉन्ड बने हुए हैं, उसके बाद ये कार्बन है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो फोर्थ इसका करेक्ट होगा। ये वैसे तुम्हारा नीट का प्रीवियस ईयर है, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, नीट 2022 का। टेक यूर टाइम, बट बताओगे आप ही आराम से। देखो दिया क्या हुआ है, अब ये वो सिंपल क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे देखो NaOH नहीं है, H को हटा के ड्यूटेरियम लगा दिया, समझे। चलो करो एक बार, तुम खुद से करो, फिर मैं कराती हूँ। मैकेनिज्म लिखना है यहाँ तुम सबको। बस 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 बस। अंशिका तुम्हारा नेटवर्क इशू हो रहा है क्या बेटा, बहुत बार लीव हो गई हो तुम क्लास से, बार बार लेफ्ट हो जा रही हो। करो करो, मैकेनिज्म लिखो इसका, चलो।
चेतना आप बताइए। ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आ रहा है सबका? यस मैम। देखो मैं एक बार मैं करके दिखा देती हूँ तुम लोगों को। ग्रीन कलर ले लेती हूँ। दिस इज योर बेंजेल्डिहाइड, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? NaOD दिया हुआ है ना? तो ये बिहेव करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, देखो। यस मैम। ठीक है, अब क्या होगा? दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे तो अब क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्राइड ट्रांसफर, बोलो। तो यहाँ पे क्या बनेगा? एक तो बन जाएगा PHCOOD और एक बन जाएगा PHCO नेगेटिव H, और एक यहां से H ले लिया, ग्रीन वाला H, ठीक है। अब ये क्या करेगा? ये ड्यूटेरियम ले लेगा जैसे उसमें हाइड्रोजन लेता था, तो अब एक बन जाएगा तुम्हारा वही सोल्ट, बिकॉज ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल है रेजोनेंस के थ्रू, और एक बन जाएगा यहाँ पे D आ जाएगा। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोबारा भी आ सकता है नीट में, सेम क्वेश्चन आ सकता है। सेम क्वेश्चन जेई में आया था अभी रिसेंट में, ठीक है। तो ये आते रहते हैं ये वाले। यहाँ पे बस उसने क्या किया ना, आइसोटोपिक लेबलिंग कर दी, हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम दे दिया, यहाँ पे भी पानी की जगह हैवी वाटर दे दिया। बस वो देखना चाहता है कि तुम्हें ये आता है कि नहीं आता करने। नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालो क्रोस कैनिजारो। कैनिजारो हो गई ना, अब डालो क्रोस कैनिजारो। क्रोस कैनिजारो में क्या होने वाला है? क्रोस कैनिजारो में दो डिफरेंट वो होंगे एल्डिहाइड, बोलो क्या कहते हो? डिफरेंट एल्डी, अरे ये क्या, ये तो ना ये कई बार धोखा दे जाता है। ये क्या? PPT पावर पॉइंट लिखो, नीचे लिख रही हूं मैं, तो ऊपर लिखना क्रोस कैनिजारो के साथ डिफरेंट एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा H, ठीक बात है? यस मैम। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट लिखो, लिखो लिखो, स्मॉलर एल्डिहाइड formed salt of acid and bulky aldehyde, लिखो, bulky aldehyde formed alcohol। क्या बोला मैंने? जो छोटे वाला एल्डिहाइड है, छोटे वाला, वो सोल्ट बनाएगा, मतलब ऑक्सीडाइज होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जो बल्कि वाला है वो अल्कोहल बनाएगा। जैसे अगर मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक फॉर्मेल्डिहाइड है, एक बेंजेल्डिहाइड है, तो मुझे जो छोटे वाला है उसका क्या बन जाएगा? सोल्ट, और दूसरे वाले का क्या मिल जाएगा मुझे? अल्कोहल। एक्चुअल में ये लाइन मैंने क्यों लिखी है, क्योंकि तुम देखो पहले स्टेप में क्या करते हो तुम लोग, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हो। अब हमारे पास दो डिफरेंट एल्डिहाइड, हमें सोचना पड़ेगा न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ होगा, तो मैं एल्डिहाइड पे ही कराऊंगी, बिकॉज एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव। और अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो, कहाँ गया? नहीं, इसमें तो सेम एल्डिहाइड ही है। तो जब तुम इसका मैकेनिज्म करोगे, आओ मैं करके भी दिखा देती हूँ, ध्यान से देखना, ऐसे ही होगा। तुम भी लिख सकते हो, अब तुम्हें भी आ चुका है। हाइड्राइड ट्रांसफर होगा तो क्या बन जाएगा, बोलो, बनाओ। एक बन जाएगा HCOOH और एक बन जाएगा ये, तो ये क्या करेगा? H+ ले लेगा। तो मैं डायरेक्ट दिखा दूं, अब तो तुमने कर लिया है काफी। तो क्या दिख रहा है आप लोगों को? इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ है। तो ये लाइन क्यों लिखी मैंने? क्योंकि जब आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा रहे हो, किस पे करवाओगे? मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे कराओगे। तो फॉर्मेल्डिहाइड इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक देन बेंजेल्डिहाइड। तुम्हें पता ही है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में फॉर्मेल्डिहाइड का रेट ज्यादा होता है बेंजेल्डिहाइड से, ठीक है। तो ये लाइन वहां से आई। हो जाएगा क्या? यस। सारे सोच लो। यस मैम। कहीं बोलो मैम नहीं होगा, क्या करवा दिया, ठीक है। नाउ अब कुछ स्पेशल केस है जहां हमें लगता है एल्डोल कैनिजारो होगी बट होती नहीं है। तो ये दो केस ही हैं तुम्हारे, बस तुम्हें यही याद रखने हैं। चांसेस आर वेरी वेरी रेयर कि ये पेपर में आए, बट एक बार कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट थोड़ा और बेटर क्लियर होगा कि चीजें कैसे काम कर रही है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, मुझे देखो पहले, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक ही करेंगे। दिस इज क्लोरल, अब तो तुम्हें मालूम ही पड़ गया क्लोरल ही होता है, ठीक है।
सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे तो क्या बनेगा बताओ मेरे को, ये बनेगा, है ना। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे, इसका एक और मॉलिक्यूल लेके तुम हाइड्राइड ट्रांसफर करते थे, लेकिन यहाँ पे हाइड्राइड ट्रांसफर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मेरा बेटा जैसे ही ये यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड O बनेगा, ये ग्रुप पहले निकल जाएगा H के निकलने से। क्या बोल दिया मैंने? ये वाला ग्रुप पहले निकल जाएगा H के निकलने से। ऐसा क्यों होगा, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे एक आपको एसिड मिल जाएगा और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, कार्बोनाइन मिल जाएगा। ये क्यों निकला? बिकॉज ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। वाई? क्योंकि निकलने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है कार्बन पे वो स्टेबलाइज है। वाई? बिकॉज क्लोरीन हैज, बोलो, ये करवाया मैंने डी ब्लो उसमें जीओसी में, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो ये क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज होगा ये कार्बोनाइन। देख पा रहे हो, अपना चार्ज, अपना नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज कर सकता है वैकेंट ऑर्बिटल में, तभी H निकलने से पहले ये निकल गया। समझ में आया क्यों निकला? यस मैम। अब उसके बाद क्या होगा, जो ये नेगेटिव चार्ज अब चार्ज न्यूट्रलाइज करेगा तो ये H+ ले लेगा, तो फाइनली तुम्हें एक तो मिल जाएगा क्लोरोफॉर्म और एक मिल जाएगा तुम्हें फॉर्मेट। ठीक है, तो क्या ये कैनिजारो है? नो, दिस इज नॉट अ कैनिजारो रिएक्शन। लिख लो, ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं है मेरा बेटा। क्यों नहीं है कैनिजारो? क्योंकि कैनिजारो में हमारा एक तो वो बनता था, अल्कोहल बनता था, दूसरा हमारा एसिड बनता था, बट यहाँ पे कोई अल्कोहल नहीं बन रहा है, तो इसको तुम कैनिजारो का नाम नहीं दोगे। ये सिंपल नॉर्मल रिएक्शन है जिसे हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक स्पेशल केस है क्लोरल वाला, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बस एक दो बार भी पढ़ लोगे तुम्हारे जहन में रहेगा, बिकॉज रटना कुछ भी नहीं है ऑर्गेनिक में। यहाँ पे भी सेम होगा मेरा बेटा। अगर तुम न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओगे, प्लीज ध्यान से देखिएगा, तो क्या बनने वाला है देखना, ये बनेगा। अब इससे पहले कि ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्राइड ट्रांसफर हो, ये ग्रुप निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है कार्बन पे वो क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज H+ ले लेगा और फाइनली तुम्हें एक तो मिल जाएगा एसिटाइलिन और मिल जाएगा एक सोल्ट। तो ये भी कैनिजारो रिएक्शन बोलो नहीं है। क्या हो गया? यस मैम। सोच लो, समझ लो आराम से। वी हैव 10 मिनट्स। बन गई बात? यस मैम। गिव मी थम्स अप, जल्दी बोलो, फिर मैं, और हेडिंग डालो अगर पल्ले पड़ रही हैं चीजें। इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। प्लीज, अगर तुम ऐसे घबरा के क्लास छोड़ के भागोगे तो कोई फायदा नहीं है उसका। करना तो है ही, तुम्हारे सिलेबस में है ये, लेकिन तुम्हारे बोर्ड्स में इतना नहीं पूछते। बोर्ड्स में तो तुम सिंपल एल्डोल, क्रोस एल्डोल, कैनिजारो, क्रोस कैनिजारो करके चले जाना बस। ठीक है, बट यस, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब करना है। नाउ अब यहाँ पे क्या, इंट्रामोलिकुलर में क्या होगा मेरा बेटा, सेम ही मॉलिक्यूल में देखो दो एल्डिहाइड है, एक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और एक का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। कैसे, एक मैकेनिज्म करके दिखा दूं, देखो। सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। तुम कोई भी कार्बोनिल कार्बन पे करा लो, बिकॉज क्या है, दोनों तरफ एल्डिहाइड है। ठीक है जी, बोलो। तो एक मैं ये बना दूं, ध्यान से देखिएगा। यस मैम। सारे सोच के बताओ मेरे को कि हाँ मैम इतना तो ठीक है। जल्दी मेरे को चैट बॉक्स में लिखो, नहीं तो थम्स अप दो। अब क्या होगा, वही इंट्रामोलिकुलर हाइड्राइड ट्रांसफर होगा। तो देखना क्या बना दिया मैंने, बोलो। अब ये वाला H इसको मिल जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज बन गया। एक देखो एसिड वाला बन गया और एक अल्कोहल वाला बन गया। हो जाएगा? यस मैम। थम्स अप दो जल्दी मेरे को, देखो 20 बच्चे रह गए, 17। एक बच्चा एक ही बार करे थम्स अप। एक और लिखना है यहाँ पे, एक और भी है। मान लो ये दिया हुआ है तुम्हें,
इसका बना सकते हो तुम प्रोडक्ट? और एक सेकंड, इसका बनेगा? OH नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा? इस वाले कार्बोनिल पे, पहले वाले पे, दूसरे वाले पे? तनिष्का तुम नहीं बताओ, मुस्कान बताना किस पे करेगा? पहले वाले कार्बोनिल पे अटैक करेगा, दूसरे वाले पे? मैम पहले वाले। वाई? मुस्कान कुमारी आप बताओ, पहले वाले पे क्यों करेगा? चेतना, अभिषेक आप बताओ। दूसरे वाले पे करेगा ना, ये वाला एल्डिहाइड है, दिख नहीं रहा? ये देखो, ये देखो, है ना? और ये Yes. वाला कीटोन वाली यूनिट है, तो न्यूक्लियोफाइल किस पे जाना पसंद करेगा बोलो? एल्डिहाइड पे। बस फिर ये थोड़ा सा तो ध्यान रखो, है ना, ऐसे नहीं काम चलेगा। अब बना लोगे प्रोडक्ट? डायरेक्ट बना देती हूँ, देखो, यानी कि फिर इसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन, और ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। क्या कहते हो? यस मैम। कितने बच्चे बोल रहे हैं यस मैम? थम्स अप तो दे दो। 8:15 बजते ही ऐसे होता है कि तुम्हारे समझ आना बंद हो जाता है, मुझे तो ऐसा ही फील हो रहा है इतने महीनों से। जिसको समझ आता जा रहा है वो क्वेश्चन लगाते जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन आया ये वाला, नीट 2016। शगुन ट्राई करो। क्या लग रहा है तनिष्का? सेकंड ऑप्शन लग रहा है। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है? देखो, Yes. कार्बोनेट मैं ऐसे समझा देती हूँ। मान लो ये ले रही हूँ मैं एसिटाल्डिहाइड, ठीक है? अल्फा हाइड्रोजन है, आप निकालते हो, ठीक है, कार्बोनाइन बनाते हो, फिर उसके बाद क्या कीटोइनोल दिखाते हो ऐसे, यस ठीक है? इक्विलिब्रियम में होता है ये, ठीक है? तो इस तरीके से दिखाते हो। तो कार्बोनिल कंपाउंड विद हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन रैपिडली इक्विलिब्रेट्स विद इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग इनोल्स, इसको हम क्या बोलते हैं? कीटोइनोल टोटोमेरिज्म। बाकी गलत है, एल्डिहाइड कीटोन इक्विलिब्रियम नहीं होता, वो कह रहे हैं नेवर इक्विलिब्रेट, दिस इज रॉन्ग। वो बोल रहे हैं कार्बोनिलेशन बोलते हैं, बिल्कुल गलत। सो ए इसका सॉरी सेकंड वाला करेक्ट होगा, ठीक है? बोलिए। Yes. यस मैम। ये वाला क्वेश्चन करो। अब जो ये क्वेश्चन था ना, अरे क्या हो रहा है पीपीटी को? हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन नीट 2012 में भी आया था, सेम क्वेश्चन अभी अप्रैल शिफ्ट में आया JEE 24 में, ठीक है? तो यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी, तुम्हारे भी दोबारा रिपीट हो सकता है अब आने वाले टाइम में। वैसे तुम प्रायोरिटी पे रखो लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन, अगर उससे ज्यादा कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है, बट एटलीस्ट जिसको टाइम ज्यादा नहीं मिल पाता है तो कम से कम 10 साल के करना है तुम्हें पिछले।
अभिषेक बताओ। मैम फर्स्ट ऑप्शन। फिर से देख, फर्स्ट ऑप्शन होगा क्या, ध्यान से देखो। शगुन, अंशिका बताओ। मैम सी ऑप्शन होगा। क्योंकि CHO ही किसमें चेंज होगा, एसिड वाले ग्रुप में, और CHO ही चेंज होगा अल्कोहल में, तो कार्बन एटम नहीं बढ़ेंगे। क्या नाम है अभिषेक, यहाँ पे देख बेटा 2 कार्बन आ गए, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या हुआ है, कहाँ गया, यहाँ पे तो OH लगा दिया। OH कैसे आएगा, तुम्हें याद है ना, एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में मत सोच लेना तुम लोग बैठे बैठे पेपर में, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है यहाँ पे, समझे, ये मत सोच लेना, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्लोरीन को क्लोरीन की जगह पे ही रहने दो, और अपना क्या करा दोगे, क्रॉस। कौन सी रिएक्शन है, क्रॉस भी नहीं है, सिंपल कैनिजारो रिएक्शन है। क्या कहते हो? यस मैम। मैम वैसे इसमें 50% क्यों दे रखा है? मैंने वही बोला, या तो वो कंसंट्रेटेड देता है या वो 50% देता है, क्योंकि अगर तुम 50% NaOH या KOH लेते हो तो भी वो ये कैनिजारो करवा देगा। अभी बोला था मैंने स्टार्टिंग में, या तो वो कंसंट्रेटेड देगा या नहीं तो 50% जनरली लिख के देता है। मतलब खासी कॉन्सेंट्रेशन है वहां पे बेस की, तो कैनिजारो हो जाएगी। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए। हाँ ये तो कर दोगे, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। हाँ सबका हैंड रेज। चेतना पहले वाले हो गए थे 2। यस मैम। हुस्नवाज, ओके, हुस्नवाज ये वाला बताओ मेरे को। बी, यस। कैनिजारो में कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं बनता, याद करो, रीमर टीमन में बनता था, याद करो थोड़ा सा। फिनोल लेते थे, क्लोरोफॉर्म लेते थे, NOH लेते थे और हाइड्रोलिसिस कराते थे, तो हमें सैलिसल्डिहाइड मिलता था। तो कार्बन बढ़ रहा है ना यहाँ पे, देखो कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। वुड्स रिएक्शन में भी आपको पता है, यस मैम। इसमें भी कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है। फ्रीडल क्राफ्ट में भी आप लोगों को पता है, असाइलेशन कराते थे तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है। तो यानी कि कैनिजारो इसका करेक्ट आंसर होगा। ये वाला क्वेश्चन घर पे कर लेना। देखो एक तो ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट इजिली डिहाइड्रेटेड, आपको चेक करना है कौन सा जल्दी डिहाइड्रेटेड, मतलब कहाँ से जल्दी तुम निकाल पाओगे पानी। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस बना के देख लेना, यहाँ पे तुम्हें मालूम पड़े, खुद करके देखना एक बार, नहीं होगा तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इसी से स्टार्ट करूँ। ठीक है, यस मैम। और एक ये वाला क्वेश्चन भी, ये मेरे को बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा तो मैं ले आई। आपको बोला है 2, ये कर लेना घर पे ही करना है, 2 मोल बेंजल्डिहाइड के हैं, ठीक है, और 1 है एसीटोन का। ठीक है, एल्कलाइन कंडीशन दी है तुम्हें, डाइल्यूट एक्वस NaOH दिया है, आपको हीटिंग के बाद X मिलेगा और आपको पाई बॉन्ड बताने X में, समझे? यस मैम। यस 2 मोल इसके यूज करने हैं और 1 इसका। ठीक है, तो 2 मोल इसके कैसे यूज करोगे, 2 ऑक्सीजन एटम ले लोगे इसके, एक बार यहाँ के 2 हाइड्रोजन लेके पानी निकाल देना, एक बार 2 हाइड्रोजन लेके इसका पानी निकाल देना। देख इसको पहले करना खुद से ट्राई, नेक्स्ट क्लास में आती पहले ये 2 क्वेश्चन ही सॉल्व कराऊंगी, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, असाइनमेंट 5 आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड। ठीक है, पहले कर लो क्योंकि कुछ बच्चों ने मेरे को 4 भी नहीं दिया अभी तक, तो पहले ये निपटा लो, धीरे धीरे और असाइनमेंट मिलेंगे। टोटल 8-9 असाइनमेंट मिलेंगे इस चैप्टर के, और कल हम करेंगे, मतलब कल हमारा होगा रिवीजन क्लास। अल्कोहल फिनोल पे कोई भी छुट्टी नहीं करेगा, फिर मत कहना कि मैम पेपर ही अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि तुम लोग रिवाइज नहीं करते हो चीजें, कम से कम क्लास में आके रिवाइज तो कर लोगे। ठीक है, वैसे हार्ड है क्या कल का टेस्ट? मैंने पता नहीं, मैंने देखा ही नहीं है इस बार टाइम नहीं मिला, देखा नहीं है बेटा।